आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर अमेरिका से सीधे आ रही है, जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि भारत अब बहुत जल्द रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद कर देगा। ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि मोदी ने उन्हें यह भरोसा दिलाया है कि भारत अब रूस से दूरी बनाएगा और जल्द ही यह प्रक्रिया शुरू होगी। ट्रंप ने यह भी कहा है कि वे चीन से भी यही उम्मीद करते हैं कि वह रूस से ऊर्जा खरीदना बंद कर दे। उनका कहना था कि रूस से तेल खरीदना यानी यूक्रेन युद्ध को पैसों की सीधी सीधी मदद देना है। यह बयान उस समय पर आया जब ट्रंप अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति हैं, पावरफुल हैं और रूस के खिलाफ उनकी नीति और भी सख्त होती जा रही है। हम आपको बता दें कि अमेरिका यह चाहता है कि जो भी देश रूस से तेल या गैस खरीद रहे हैं वे उस व्यापार को बंद करें, ताकि रूस पर आर्थिक दबाव लगातार और निरंतर बढ़ते रहे। लेकिन भारत की स्थिति बिल्कुल अलग है, विपरीत है। भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदकर अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया है और घरेलू बाजार में महंगाई को भी लगभग स्टेबल रखा है। रूस भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन चुका है और भारत के कुल तेल आयात में उसकी हिस्सेदारी लगभग 35% तक पहुंच गई है। यह बहुत बड़ा आंकड़ा है। अब अगर भारत वाकई रूस से तेल लेना बंद करते हैं तो इसका असर सीधा भारतीय बाजार पर पड़ेगा। हम आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ सकती हैं। रिफाइनरी कंपनियों को नए स्रोत खोजने पड़ेंगे और आयात बिल भी बढ़ जाएगा। इसीलिए ट्रंप ने इस बयान के बाद भारत सरकार ने तुरंत अपनी स्थिति साफ की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत की ऊर्जा नीति पूरी तरीके से राष्ट्रीय हितों पर आधारित है और बिल्कुल स्वतंत्र है। हमारा फैसला किसी दबाव या किसी देश के कहने पर नहीं होने वाला है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारत की प्राथमिकता अपने नागरिकों के लिए सस्ती और भरोसेमंद ऊर्जा उपलब्ध कराना है और इसी नीति में कोई भी बदलाव भारत नहीं करेगा। वहीं रूस की ओर से भी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। मॉस्को ने कहा है कि भारत उसका भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार है और दोनों देशों के बीच ऊर्जा संबंध बिल्कुल स्थिर हैं और परफेक्ट हैं। रूस ने यह साफ कहा है कि यह भारत को सस्ता तेल देता रहेगा, वो जारी रखेगा। अब यह भारत पर निर्भर करेगा कि वह किसके साथ व्यापार करना उचित समझता है। रूस ने यह भी कहा है कि भारत को अपने हित में फैसले लेने चाहिए, क्योंकि यह उसका संप्रभु अधिकार है और फेवरेबल है। ट्रंप के इस बयान का असर वैश्विक बाजार पर तुरंत दिखा। हम आपको बता दें कि ब्रेड क्रूड और अमेरिकी WTI दोनों में तेल की कीमतें लगातार बढ़ गई हैं, क्योंकि बाजार को यह लगा है कि अगर भारत जैसे देश रूस से तेल खरीदना बंद कर देते हैं तो सप्लाई पर असर पड़ेगा और कीमतें ऊपर चली जाएंगी। भारत में रिफाइनरी और इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स का कहना है कि अचानक रूस से तेल खरीदना बिल्कुल भी संभव नहीं है, बंद करना संभव नहीं है। कई कंपनियां यह कह रही हैं कि वैकल्पिक स्रोत ढूंढ रही हैं, लेकिन रूस से मिलने वाली भारी डिस्काउंट उसके मुनाफे के लिए बेहद जरूरी है और रिलेशन भी। कूटनीतिक तौर पर देखें तो ट्रंप का यह बयान भारत पर दबाव बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि ट्रंप ये लगातार करते हैं। अमेरिका लंबे समय से यह चाहता है कि भारत रूस से अपनी निर्भरता कम करे, लेकिन भारत की विदेश नीति हमेशा से रणनीतिक स्वतंत्रता पर आधारित रही है। भारत ने कभी किसी एक देश के साथ पूरी तरीके से झुकाव नहीं दिखाया है, सिवाय रूस के। वह अमेरिका, रूस, यूरोस और बड़ी बड़े देशों, जितने भी बड़े बड़े देश हैं, उनके साथ एक संतुलित बिहेवियर रखता है। यही वजह है कि भारत आज भी दुनिया की ऊर्जा रणनीति में एक स्वतंत्र खिलाड़ी है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका का काफी आलोचना हो रहा है, इसलिए भारत को लेकर ऐसे बयान देना उन्हें घरेलू स्तर पर और भी मजबूत दिखा सकता है। लेकिन सवाल यह भी है कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे तो उसे विकल्प कहां से मिलेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। सऊदी अरब और अमेरिका से तेल मिल सकता है, लेकिन उसकी कीमतें ज्यादा हैं और अगर कीमतें बढ़ती हैं तो उसका सीधा असर भारतीय उपभोक्ताओं पर पड़ने वाला है। पेट्रोल, डीजल महंगे हो जाएंगे, ट्रांसपोर्ट्स खर्च बढ़ेंगे और महंगाई में फिर से तेजी आ सकती है। हम आपको यह भी बता दें कि भारत की स्थिति बिल्कुल साफ और क्लियर है। देश की ऊर्जा जरूरतें इतनी बढ़ी हैं कि उसे राजनीति से अलग रखकर देखा जाना चाहिए। भारत रोजाना 5 मिलियन बैरल से ज्यादा तेल आयात करता है और इसका लगभग 85% हिस्सा बाहर से आता है। ऐसे में किसी एक देश से सप्लाई रोक देना आसान तो बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए विशेषज्ञों का कहना है कि भारत ट्रंप के इस बयान को सिर्फ राजनीतिक दबाव की तरह देखेगा,
ना तो भारत ने इसकी पुष्टि की है और ना ही रूस ने। दोनों देशों के बीच कोई ऐसा संकेत नहीं मिला है कि तेल व्यापार रुकने वाला है, बिल्कुल संभव ही नहीं। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि अमेरिका के दबाव में भारत कुछ हद तक अपनी आयात नीति में विविधता ला सकता है, लेकिन रूस से पूरी तरीके से दूरी बनाने की जो संभावना है वो ना के बराबर है। हम आपको ये भी बता दें कि कुल मिलाकर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान जो है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नया शोर जरूर पैदा करता है, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई अभी धुंधली है। भारत की विदेश नीति और ऊर्जा नीति दोनों ही अपने राष्ट्रीय हितों पर टिकी हुई हैं। मोदी सरकार यह भली भांति जानती है कि सस्ता तेल देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखता है और आम जनता को राहत देता है। ट्रंप के बयान के बाद अब निगाहें भारत के अगले कदम पर हैं। क्या नई दिल्ली कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया देगी? क्या कोई सम्मानीय तय होगा या फिर भारत पहले की तरह अपने संतुलित रास्ते पर ही चलने वाला है, जिसकी कयास सबसे ज्यादा है? भारत की नीति साफ है, देश के हित पहले, राजनीति बाद में। इसीलिए फिलहाल ये कहना सही होगा कि ट्रंप का बयान एक बड़ी सुर्खी जरूर है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। भारत की ऊर्जा जरूरतें, उसका भू राजनीतिक संतुलन और आम जनता के हित, यही तीन बातें तय करेंगी कि भविष्य में भारत रूस से तेल खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। खैर, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी सुमन। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।